अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूबा था। टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी भी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई, लेकिन अब उसका मलबा बरामद किया गया है। कंपनी ओशन गेट ने पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। दुनिया भर में ये खबर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी 19 जून को चालक दल समेत 5 लोगों के साथ अचानक लापता हो गई थी। अटलांटिक महासागर में अंदर जाने के कुछ ही घंटों के बाद टाइटन पनडुब्बी से संपर्क टूट गया। लापता होने के 4 दिन बाद अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को उसके मलबे को बरामद किया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा कि पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई। समुद्र के बीच पनडुब्बी के 5 हिस्से टाइटैनिक जहाज के मलबे के अगले हिस्से के 1600 फीट नीचे बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ, जिसके बाद उसके चिथड़े उड़ गए। सोशल मीडिया पर कई इससे जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दिखाया गया है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। वीडियो में दिखाने को कोशिश की गई है कि किस तरह पनडुब्बी में विस्फोट हुआ। इसमें दिख रहा है कि एक टैंकर अचानक से दब जाता है। दरअसल समुद्र के अंदर पनडुब्बी बड़ा विस्फोट होने की वजह से डूब गई। समुद्र के अंदर गई पनडुब्बी में अरबपति सवार थे। टूरिज्म के मकसद से ही ये टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एनिमेशन के जरिए दिखाया गया कि किस तरह यह हादसा हुआ होगा। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इस हादसे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी का संपर्क समुद्र में ऊपर मौजूद जहाज से जैसे ही टूटा था, तभी समझ आ गया था कि उसके अंदर धमाका हुआ है। उन्होंने कहा कि टाइटैनिक जहाज डूबने और टाइटन सबमरीन में ब्लास्ट होने वाली दोनों घटनाओं के समय चेतावनी को ताक पर रख दिया गया था। उनका कहना है कि 1 घंटे के बाद हमें पनडुब्बी में विस्फोट होने की पुष्टि हो चुकी थी। सबमरीन के लापता होते ही जोरदार धमाके की आवाज आई थी। हाइड्रोफोन यानी कि पानी में ध्वनि तरंगों को पता लगाने वाला यंत्र है, उस पर इस आवाज को सुना गया था। ट्रांसपोंडर का खोना और संचार का टूटना, मुझे पता चल चुका था कि क्या हुआ है। पनडुब्बी फट गई थी। अब जान लीजिए कि 111 साल पहले अटलांटिक जहाज कैसे महासागर में डूब गया था। दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि वो कभी नहीं डूब सकता। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में कई जानकारियां दी गई हैं। इसमें बताया गया कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को बनाया गया था। इससे अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो भी उसका एक भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इस तरह जहाज को डिजाइन करने के बाद भी वो कैसे डूबा, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए। कई थ्योरी में कहा जाता है कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख हो गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटलांटिक महासागर में ज्यादा स्पीड में जहाज चलाने पर सम्मान मिलता है। इसमें एक ब्लू बैंड दिया जाता है। कई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जाता है कि टाइटैनिक भी इस सम्मान का हकदार था। इसकी वजह से ब्लू बैंड को पाने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा पर था। टाइटैनिक की स्पीड को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वो अटलांटिक को जल्द से पार करना चाहते थे। इसकी वजह से वो तेज स्पीड में जहाज को चला रहे थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन स्मिथ कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से जहाज की स्पीड बढ़ा दी थी। इसलिए टाइटैनिक स्पीड पर भी सवाल खड़े हुए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।